राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कथा सुनने था ना, मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी, 2.5 साल हो गया, 8 साल मेरी मैरिड को हो गया, 2.5 साल हो गए उसने छोड़े। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छे हो गए, सारी बात मानने बहुत। तो सब हस्बैंड है कि पति है? पति ने। कहाँ है? यहीं आ रहे, चलो यहीं अच्छा पे। चलो अच्छा है, शराब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। बोलने का मैं किसी का जवाब नहीं देते, अगर परिवार में कोई कुछ कहते है ना तो जवाब नहीं देते, मुझे बोलना पड़े फिर नु का या होता है। बहुत बहुत पत्नियां बोले सीधो जवाब दे, और तुम्हारो सीधो ना दे तो जवाब ना दे, तो आदमी करे तो करे को। ये जवाब नहीं देते कुछ भी। अगर परिवार में जैसे कोई बोल दे ना, कुछ बात हो जाए तो मैं जवाब दे दूं तो कहूंगे यह तेज है। तो तुम तेज हो, पति सीधो है। नहीं ऐसे बोलना है, अगर ये नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़े भाई ये अच्छा बात है ना, तो जवाब क्यों देना है, मत दो ना। कुत्ता भौंकेगा तो आप भी भौंकोगे, भौंकने दो, जवाब सबको थोड़ी देना। समझदार है पति आपका। हाँ बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, शायद ही कोई होगा। अच्छा, किसी को जवाब नहीं देते तो आपको भी नहीं देते, सबको देने लग जाएंगे तो आपको भी जवाब देने लग जाएंगे। परिवार में ना माता जी है, ना पिताजी है, ना भाई है, 3 बहनें हैं। ऐसा ऐसा आपने सुधार दिया, बहुत बहुत कृपा हुई गुरुजी आपकी। दूसरी बार आपकी कथा सुनने आई हूँ मैं अब। खुश रहिए, खुश। एक बार बात कर लो गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। जी। बात चादर जी निकंदा की जो तुम्हारी भोग बह करा लेगी दुनिया, करना खाना आपसे दुनिया को ना खाने दे देगी। सही है, बस ये अपने तो मन में है जी। सही है, परमात्मा में ध्यान रखो अपना, बस ठीक। भोगने वाले भोगो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। और मैं आज धन्यवाद करती हूँ कि आपसे मिली और आपके दर्शन हुए, और सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी आज। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, दोनों पति पत्नी। खुश रहिए। और मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। हाँ। नहीं, मैं सच्ची बताती हूँ, जो है वही बता रही हूँ। और आपकी कथा मेरे पति देखना चालू किए टीवी पर, और वो मुझे बुलाते थे किचन से कि तू यहाँ के बैठ और सुन महाराज जी क्या बोल रहे। तो उनके बोलने पर जो मैं देखती आई सुनती आई, तो मुझे बहुत भरोसा हुआ। तब मैं प्रदीप मिश्रा की कथा भी सुनना चालू की, और शिव जी को पानी चढ़ाना, भगवान का गुणगान करना। और मैं भगवान की पूजा भी ज़्यादा देर नहीं करती थी गुरुजी, अब मैं कृष्ण भगवान की सेवा बहुत देर करती हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि तू भगवान की सेवा में बहुत देर लगाती है, पहले मुझे खाना खिला दे, फिर तू 2 घंटे पूजा कर। तो मैं खाना खिला के उनकी पूजा में लगती हूँ। ठीक है। हाँ, और वो बीमार हो गए गुरुजी, तो शिवजी ने ही मुझे चमत्कार दिए, ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस हुआ था। भगवान की शरण में जो रहेगा, भगवान की पूजा जो करेगा, हाँ तो सुखी होगा। हाँ तो मैं गुरुजी यही पूछ रही हूँ कि कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है? होता है, हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो तो नहीं, हो ही वो जाएगा। सवाल मैं बार बार अपने से खुद से पूछती हूँ कि कर्म का फल अब कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में अभी कोटि अभी कोटि बैठो भी प्रणाम कर ले। जी। गुरु, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उदिया के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले? फिर तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक
मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी खाना कब ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है ऐसा? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है सो। उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करते और हैं। गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना कर हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये अब लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कि इतना कि अंदर बड़े मृत्यु बड़े है। पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा मछली मुर्गी मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है सो बताइए? 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2 छाठो मूर्ति है जैसे कि जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 ठो भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 ठो। कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन सम गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चल आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल का है बता रही हो, तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरु जी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है,
तो बार बार उलझ जाती है वो। तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ जाप कर सकते हैं। सकते, 27 की होती कर तो सकते। कोई दोष नहीं ना है। और गुरु जी जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड के नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरु जी, तुलसी की माला, क्या तुलसी की माला पहन के कोई मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना हाँ, चाहिए। जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा, आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं। ठीक है गुरु जी, राधे, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे जी जी महाराज जी, चरण दंडवत महाराज जी को। और मैं सुल्तानपुर से जो है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आया हूँ। संदीप कुमार गुप्ता मेरा नाम है। महाराज जी, जैसे मेरा प्रश्न ये है कि लोग मंदिर जाते हैं और जहाँ भी देवस्थान पे जाते हैं तो लोग जो दान करते हैं तो दान का माध्यम कैसा हो? क्योंकि मंदिर पे जैसे जो भी रहते हैं कि आप यहाँ चढ़ाइए, यहाँ दीजिए, या गुप्त दान दें। जो भी वहाँ पे कुछ असहाय लोग रहते हैं उनको भी हम लोग जो है देते हैं, गरीब रहते हैं उनको भी देते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से, कैसे, किसका जो है जो भी हो उसको कैसे हम उसकी सेवा कर पाएं, यही मेरा प्रश्न है महाराज जी। ठीक है। तो दान जो करते हैं तो दान वहाँ करना चाहिए जहाँ दान का सदुपयोग हो। जी जी। दान सुपात्र को देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? सुपात्र, पात्र, कुपात्र, सुपात्र। सुपात्र को दान इसलिए देना चाहिए, जैसे एक आदमी ने, मैंने पहले कथा सुनी थी ये, आपने बोला तो मैं याद आ गई तो बोल दे रहा हूँ। एक आदमी ने किसी को पैसे दे दिए, लो, तो उसने उस पैसे से मछली मारने का कांटा खरीद लिया। कांटा जानते हैं? उसमें टेढ़ा सा होता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगा के पानी में। अब वो क्या करता, उससे बहुत सारी उसे मछली मारता, और वो करते करते उसी से वो बिजनेस करने लग गया। जब वो आदमी मरा जिसने वो पैसे दिए और कांटे उसने खरीद लिया मछली मारने का, जब वो मरा जी महाराज जी, तो उसने यमराज जी ले गए, बोले तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। जी। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है जी, तो आप नर्क क्यों जाना पड़ेगा मुझे? बोले तुमने पाप नहीं किया, पर तुमने एक कुपात्र को, गलत व्यक्ति को बिना जाने परखे पैसे दिए। जी जी महाराज। तुमने पैसे दिए, दान किया, और उसने मछली मारने की बांसुरी, वो बंसी भी बोलते हैं उसे, कांटा खरीद लिया। अब वो जितनी मछली मारा उसे तो पाप लगेगा,
पर आपके कारण ही तो वो कांटा खरीदा। जितने उस कांटे से मरी मछलियां, जब तक वो चला उसका साल 2 साल 4 साल, अब उतने में जितनी वो मार सका उसका भी आधा पाप आपके खाते पर है। तो ये रहा नरक भोगो। जी महाराज, जैसा कि तो अभी आप लोग इसलिए दान करना चाहिए सुपात्र को, जहां आपके पैसे का सदुपयोग हो। इसलिए आप लोग गौरी गोपाल आते हैं ना, तो आप जो दान करते हैं वो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं कि आपके दिए धन का क्या सदुपयोग हो रहा है। हजारों माताओं की सेवा, भोजन की सेवा, हजारों जरूरतमंदों की सेवा आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पहले दान मत करो, पहले आकर देखो। पहले आप ये देखो कि आपके पैसे का यहाँ सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। सुपात्र को दान दोगे तो वो क्या करेगा? समाज की सेवा जैसे गौरी गोपाल में चल रही है। कुपात्र को दान करोगे तो वो मछली मारने का, मुर्गी मारने का व्यापार शुरू कर ले। तो महाराज जी, अभी हम मैं साला